नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिंह आप सभी का गौरव सिंह क्लासेस पर स्वागत करता हूं। देखिए, आज तुम्हें खुशी दिख रही होगी हमारे चेहरे पर, और यही खुशी आपके चेहरे पर भी होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या है, घबराए हुए हैं क्योंकि सिलेबस चेंज कर दिया है, कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। तो इतना कहीं को घबराना है? अगर एक दो चीज़ें ऐड कर दी हैं और एक दो चीज़ें हटा दी गई हैं तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। यदि कोई सामान्य स्टूडेंट है और पढ़ा लिखा है तो इन चीज़ों से तो जूझ सकता है ना। रीजनिंग आप सामान्य पढ़ते ही रहते हो, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, हाँ या ना, और इंग्लिश भी पढ़ते रहते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी हमारे एग्जाम में टोटल 4 महीने हैं, तो 4 महीने में किसी भी सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग आगाज हो गया है और एमपी पटवारी आ गई हैं, और एमपी पटवारी की वैकेंसी है 2736 पद हैं जिन पर भर्तियां होनी हैं, और परीक्षा तिथि है 15 मार्च 2023। मतलब आप समझ लो कि आपके पास 115 दिन के समथिंग है, मतलब पूरे 4 महीने अभी तक। तो 4 महीने में आप अच्छे तरीके से तैयार हो सकते हैं, इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं। हम भी अपनी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और आवेदन जो आपके होने हैं वह 5 जनवरी से होने हैं और 19 जनवरी तक होने हैं, यानी आवेदन के लिए आपके पास केवल 14 से 15 दिन दिए जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो आवेदन फी है वह आपको बताई गई है। अनरिजर्व के लिए है 500 रुपये, 5000 है, और SC ST OBC के लिए 250 रुपये है। ठीक है, यह इसकी डिटेल है। मतलब पहला पेज क्या है, इसमें जो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, इसमें क्या है, वैकेंसी। अपने कुल पद कितने हैं, 2736 हैं। परीक्षा तिथि 15 मार्च 2023 को 4 महीने है, जिसमें हमारी परीक्षा के आवेदन 5 जनवरी से होना है 19 जनवरी तक, 24 दिन तक। और अनरिजर्व की फीस है 500, और SC ST OBC की कितनी है, 250। ठीक है, पूरी की पूरी जानकारी देंगे क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, देखो, अब इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है योग्यता क्या होना चाहिए। तो आपके पास योग्यता होना चाहिए वह ग्रेजुएट होने चाहिए आप, और CPCT। देखो, यदि CPCT का मामला है, CPCT की बात सुन लो। CPCT क्या है, यदि आपके पास फिलहाल में अभी CPCT है तो ज़्यादा अच्छी बात है, अगर है तो अच्छी बात है, ऐसा मान के चलो। अगर CPCT नहीं है तो आपका सिलेक्शन होने के बाद 3 इयर्स तक आप CPCT क्या है करने के बाद उसमें जमा करा सकते हैं। ठीक है, तो CPCT को लेकर कोई भी आपको दिक्कत नहीं लेनी है, क्योंकि 3 साल में तो आप 3 बार फेल होकर भी CPCT दे सकते हो, आपको 3 मौके मिल सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेजुएशन होना जरूरी है और CPCT होना जरूरी है। अब आप घबराए हुए थे कि इसमें क्या होना है, आप घबराए हुए थे कि एग्जाम 200 अंकों का हो गया और सिलेबस बढ़ गया, तो इसके लिए क्या घबराने वाली बात है। देखो, सामान्य विज्ञान पहले वाली ही चीज़ है, सामान्य हिंदी पहले वाली ही है, सामान्य अंग्रेजी इसमें ऐड कर दी गई है, सामान्य गणित पहले वाली चीज़ है। ठीक है, तो पहला पेपर 100 नंबर का होगा और यह 100 नंबर का पेपर है। पहला एग्जाम यह 100 नंबर का है, वह 3 आवर्स का एग्जाम है, 3 घंटे में होगा। यानी आपका एग्जाम होना है वह 2 शिफ्टों में होना है। पहली शिफ्ट है आपकी वह 9 AM से 9 AM टू 12 AM है, और दूसरी शिफ्ट में आपका एग्जाम होना है वह दूसरी शिफ्ट है 2:30 बजे से 2:30 PM से 5:30 PM तक। ठीक है, और पहला एग्जाम होना है उसमें सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित आना है। ठीक है, और दूसरा वाला एग्जाम होना है वह दूसरी शिफ्ट ए वाली है 2:30 से 5:30 तक। ठीक है, ये भी 3 घंटे की। इसमें सामान्य ज्ञान एवं तर्क अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तर्क शक्ति योग्यता और सामान्य प्रबंधक यानी मैनेजमेंट नया ऐड कर दिया गया है। देखो, घबराने वाली बात नहीं है। अगर मैनेजमेंट ऐड कर दिया गया है तो मैनेजमेंट ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, आप 1 से 1.5 महीने में कोई भी अच्छी बुक प्रिपेयर कर सकते हो तो उससे पढ़ सकते हो। नहीं तो कोई भी GS वाला टीचर है भाई आपको क्या है, इसे तैयार करा देगा। ठीक है, और सामान्य विज्ञान की बात करते हैं तो यह पहले भी था,
सामान्य हिंदी पहले भी थी, अंग्रेजी ऐड कर दी गई है, तो अभी 3 महीने का काफ़ी समय है। आप लोग देखो, किसी घबराने की क्या ज़रूरत है आपको इतना ज़्यादा। आप अकेले के लिए तो यह सिलेबस चेंज हुआ नहीं है, सभी के लिए हुआ है, और इस रेस से व्यक्ति क्या है, बाहर भी गए हैं कुछ लोग। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, सामान्य गणित है। और यह सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि का मतलब है जो आपका जनरल नॉलेज है, जीके जीएस है, उसमें क्या है, अभिरुचि रीजनिंग डाल दी गई। जैसे आपका एमपी कांस्टेबल और एमपी एसआई वगैरह में डालते थे। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, जिनका थोड़ा जीके वीक हो तो उसमें भी इसे राहत मिलेगी। सामान्य कंप्यूटर पहले वाली चीज़ें हैं, सामान्य तर्क शक्ति पहले वाली और सामान्य प्रबंधक नई चीज़ ऐड कर दी गई है। ठीक है, तो आपका यह इस प्रकार से एग्जाम होगा। फिर आगे देखते हैं। आपका 2 चीज़ें हम कंप्लीट करा देंगे। पहली चीज़ है मैथ्स और दूसरी चीज़ है रीजनिंग। रीजनिंग एक तो सेपरेट भी आ रही है इसमें, और दूसरा क्या है, जनरल जीके में आ रही है। ठीक है, सामान्य ज्ञान में आ रही है, तो इस चीज़ की चिंता आप खत्म कर दें। 2-4 दिन या अगले मंडे तक, नहीं तो दिसंबर के महीने में मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा, और पहले आपको पूरा की पूरा सिलेबस कराऊंगा, सिलेबस के बाद प्रैक्टिस कराऊंगा। यानी आपको जीके और मैथ में दोनों में 100% अंक दिलाने की गारंटी मेरी रहेगी। 100% अंक दिलाने की गारंटी मेरी रहेगी। ठीक है, तो जो लोग जीके जीएस से, मैथ और रीजनिंग से घबराए हुए हैं, उनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत कम लेवल रहता है, बहुत कम औकात रहती है इस मैथ रीजनिंग की। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने पूरे की पूरी नॉलेज दे दी है। और इसमें एज लिमिट है, वह है 18 ईयर से 40 ईयर तक। इसको और देख लो, इसमें एज है उम्र के बारे में जो दिया गया है, तो उम्र कितनी है, 18 वर्ष से और 40 वर्ष तक। मैंने आपको पूरी की पूरी जानकारी दे दी। पूरी की पूरी जानकारी में क्या क्या दिया है मैं दोबारा से बता देता हूँ चीज़ों को। पहली चीज़, मैंने कुल पद कितने हैं, परीक्षा तिथि कब है, एग्जाम आवेदन की तिथि कब है, और फी वगैरह बता दी है, और सिलेबस बता दिया है मैंने। सिलेबस बताने के बाद में मैंने टाइमिंग बता दी है एग्ज़ाम की, और एज बता दी है, सारी की सारी चीज़ें बता दी हैं। तो अब कुछ लोग तो इस पर ही क्या करेंगे, अपना समय वक्त खराब करेंगे। हर रोज़ नई नई चीज़ें, हर रोज़ इसी को सोचेंगे कि सिलेबस चेंज। अब सोचने वाली क्या बात है, अगर चेंज हो गया तैयार होना चाहिए। जिंदगी है, और जिंदगी में यदि आपके में स्ट्रगल नहीं आ रहे हैं, चैलेंज नहीं आ रहे हैं, तो यह जिंदगी काय की है। हाँ या ना? जिंदा व्यक्ति के पास ही चैलेंज आते हैं जिनके पास सांसें होती हैं। ठीक है, अगर आपको सुपरस्टार बनना है, अगर राजा बनना है, आपको सुपरस्टार बनना है, तो चैलेंजों का सामना तो करना होगा। ठीक है, तो हर चैलेंज आप एक्सेप्ट करें। और कोई जिंदगी है, परिवर्तन जरूरी है, बिना परिवर्तन के कुछ भी नहीं है। ठीक है, परिवर्तन जरूरी है, तो परिवर्तन हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए आप तैयार रहें। और कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करके बता दें, वो चीज़ें हम आपको बता देंगे। ठीक है, एक बात ध्यान में रखें कि सिलेबस, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, सिलेबस चेंज होने से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो भी जिंदगी में चैलेंज आ रहे हैं उन्हें हमेशा एक्सेप्ट करना है। यदि आपको राजा बनना है, सुपरस्टार बनना है, तो चैलेंज एक्सेप्ट करने होंगे। जिंदगी चैलेंजों से भरी हुई होनी चाहिए। अगर चैलेंज नहीं है जिंदगी में तो हमारी जिंदगी नहीं है। चैलेंज किन व्यक्तियों के सामने नहीं आते हैं, तो जिनके अंदर सांसें नहीं होती हैं। जो व्यक्ति मुर्दा होते हैं उनके सामने कोई चैलेंज नहीं आती है। यदि आप जिंदा हैं तो भीड़ नहीं होगी, फिर भी आदमी आपको ठोकर मार के जाएगा। और अगर आपके अंदर सांसें नहीं हैं तो भीड़ भी आपके लिए क्या है, रास्ता दे देती है। ठीक है, तो आपको चैलेंजों से कभी घबराना नहीं है। आपने देखा होगा कि यदि आपके अंदर सांसें हैं तो पानी में आप डूब जाते हैं, और सांसों के जाते ही पानी में आप ऊपर तराने लगते हैं। हाँ या ना? यानी मुर्दे हैं तो मुर्दों के पास कोई भी चैलेंज नहीं आना है, और जिंदा हैं तो पानी भी आपको नीचे ले जा रहा है, और सांसें खत्म होने के बाद आप ऊपर हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को पूरी की पूरी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। आप लोग पढ़ाई में लग जाएं,
एकजुट होकर जो भी प्रॉब्लम आए वह कमेंट्स में बता दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा। सभी लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ाई में लग जाएं। ठीक है, सर बंद कर दो।